माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। 26 जून 2024 यह तारीख संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई। 18वीं लोकसभा में ओम बिरला को पुनः लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है, और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। सर्वसम्मति से अनुमोदित वो एक बार फिर सदन का नेतृत्व करेंगे। हम महान संविधान निर्माताओं को स्मरण करते हुए राष्ट्र हित में, लोक कल्याण में ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का उत्थान हो सके और अंतिम व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, आर्थिक कल्याण हो सके। हमारी युवा पीढ़ी संविधान को जाने, संविधान को समझे और संवैधानिक कर्तव्यों को और दायित्वों को निभाते हुए देश के विकास में सक्रिय योगदान दे। 17वीं लोकसभा के 5 वर्षों में उन्होंने सदन की कार्यवाही को पारदर्शी, उत्पादक और जनहितैषी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। आइए एक नजर डालते हैं 17वीं लोकसभा के उनके कार्यकाल पर। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मानव सभ्यता के पहले लिखित दस्तावेज ऋग्वेद ने कहा, हम सब एक साथ चलें, आपस में संवाद करें, हमारे मन एक हों। जिस प्रकार पहले के विद्वान अपने नियत कार्य के लिए एक होते थे, उसी प्रकार हम भी साथ मिलते रहें। यह उसी लोकतंत्र का मूल भाव है जिसे आज पूरे विश्व ने शासन प्रशासन की सबसे अच्छी पद्धति माना है। संकटों के बादल छाए, आक्रमणों का सिलसिला चला, सत्ताएं आती जाती रहीं, लेकिन यहाँ के जन जन में और उनके व्यवहार के कण कण में जनतंत्र का भाव अविचल रहा। आधुनिक काल में भारत की संसद लोकतंत्र के इस व्यवहार के कार्यान्वयन का
केंद्र रही है। भारत की भावभूमि ने इसे लोकतंत्र का मंदिर कहा। हर समाज और राष्ट्र के जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां से उसकी दिशा एक युगांतरकारी परिवर्तन की ओर मुड़ जाती है। भारतीय लोकतंत्र की सतत यात्रा में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। चुनावों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक की समाप्ति, तमाम ऐतिहासिक कानूनों का बनना, अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं का संसद में चुन कराना और देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से संसद के नए भवन का देश को समर्पित किया जाना 17वीं लोकसभा के कार्यकाल को पिछले सभी कार्यकाल से अलग और विशेष बना देता है। देश ने इस दौरान लोकसभा की जो सक्रियता देखी, अलग अलग मौकों पर जो गंभीर बहसें देखी, जो कार्य उत्पादकता देखी, जो नवाचार देखा, संसद के विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं की जो भागीदारी देखी, कोविड के विकट काल में संकटों से जूझने का जो जज्बा देखा, उसने लोकतंत्र के प्रति हर भारतीय के मन के भावों को और गहरा करने में बड़ा योगदान दिया है। निश्चित तौर पर इस कार्यकाल को प्रभावी और ऐतिहासिक बनाने में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज जब हम पूरे कार्यकाल का आकलन कर रहे हैं, हमें 19 जून 2019 के उस पावन दिन का स्मरण करना होगा जब ओम बिरला सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ओम बिरला जी वो शख्सियत है जो जनप्रतिनिधि के नाते राजनीति से जुड़ना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन उनकी पूरी कार्यशैली समाज सेवा केंद्री रही। समाज जीवन की कहीं पर भी पीड़ा अगर उनको नजर आई तो पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से रहे। सराहना के जो शब्द प्रधानमंत्री ने कहे, दायित्व निर्वहन के प्रति जो विश्वास दिखाया, ओम बिरला ने अपने अथक श्रम और नीति युक्ति से उन्हें 100% पूरा करके दिखाया। ओम बिरला एक व्यक्तित्व, एक जीवन, छोटे कस्बे से उठा, शहर की दहलीज को पार कर भारत के क्षितिज पर छा जाने वाला एक संकल्प, समाज को समर्पित, सेवा के पवित्र भाव से ओतप्रोत, मंत्र लोकतंत्र से अभिमंत्रित, राजनीति के नए प्रतिमान गढ़ता एक सहज व्यक्तित्व, साधारण जनप्रतिनिधि के रूप में एक असाधारण प्रयोग। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के शून्यकाल के दौरान एक दिन में 161 मामले उठाए गए, जो कि हमारे संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों में से करीब 90% मामलों के जवाब दिए गए। अभूतपूर्व ढंग से 17वीं लोकसभा की औसत कार्य उत्पादकता 97% से अधिक रही। सदस्यों ने कुल 2500 से अधिक बार चर्चाओं में हिस्सा लिया। प्रश्नकाल के दौरान भी 17वीं लोकसभा में मौखिक रूप से औसतन 5.2 प्रश्नों के जवाब दिए गए। कार्य उत्पादकता के ये आंकड़े 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा की तुलना में अधिक रही। 17वीं लोकसभा कार्यकाल कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा है और पहले सत्र में ही बिना व्यवधान के सदन की प्रोडक्टिविटी भी रही और सभी माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से नए आने वाले और पुराने भी सभी माननीय 540 सदस्यों ने
सत्र के पहले सत्र में ही अपनी भागीदारी निभाई, अपने विचार व्यक्त किए। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि रहेगी। सत्र दर सत्र रिकॉर्ड बनता रहा। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र ने 167% की अभूतपूर्व प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता दर्ज की थी। इस चौथे सत्र को याद करते समय हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह समय शताब्दी की सबसे बड़ी कोविड महामारी का था। भारत ने मुस्तैदी से लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखा। लोकसभा अध्यक्ष के अथक और निरंतर प्रयासों के कारण ही वैश्विक महामारी के दौरान भी भारत की संसद में बेहतर कामकाज संभव हो पाया। वैश्विक महामारी के दौरान भी इस सत्र में कार्य उत्पादकता 167% रही, जो अन्य सत्रों की तुलना से अधिक है। संसद का मूल काम देश के विकास और प्रभावी प्रशासन के लिए कानून बनाने का है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल इस मामले में किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। इस कार्यकाल में देश ने कई ऐसे कानूनों को बनते देखा जो देश की दिशा को बदलने में सक्षम हैं। चाहे नारी शक्ति वंदन कानून के माध्यम से देश की आधी आबादी की आशाओं को अमली जामा पहनाना हो, अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खुशहाली लाने का कार्य हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम से शरणार्थियों के लिए भारत को उदार बनाने का दृष्टिकोण हो, 3 तलाक की समाप्ति हो, अपराध पर नियंत्रण के लिए 3 कानूनों का बनना हो। इस कार्यकाल में इतने सारे ऐतिहासिक कानूनों का बनना इतिहास के पन्नों में एक दुर्लभ संयोग के रूप में दर्ज रहेगा। हमारी विधानसभाएं देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होती हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहते ओम बिरला ने देश के कई प्रदेशों के विधानमंडलों को संबोधित किया। विभिन्न प्रदेशों में नई विधानसभा का गठन होने पर नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में ओम बिरला ने संसदीय लोकतंत्र को अधिक समृद्ध एवं सशक्त बनाने तथा सदन में मर्यादा और अनुशासन के महत्व पर बल दिया। भारत के लोकतंत्र को दुनिया सबसे प्रभावी और गतिमान लोकतंत्र के रूप में देखती है। देश ने लोकतंत्र के जिस त्रिस्तरीय स्वरूप को अंगीकार किया, उसमें पंचायतों की बड़ी भूमिका रही है। स्थानीय सुशासन का लोकतांत्रिक ढांचा और अधिक सशक्त हो, इस ध्येय पर काम करते हुए ओम बिरला ने देश भर की पंचायतों का देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के साथ संवाद को बढ़ावा दिया है। उनके नेतृत्व में आउटरीच और परिचय कार्यक्रम का पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण को लेकर देश के 11 राज्यों में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हमने कोशिश की, प्रयास किया कि हमारा लोकतंत्र पंचायत से लेकर संसद तक मजबूत हो और इसके लिए पंचायत राज व्यवस्था के अंदर भी संवैधानिक प्रावधानों को किया हमने, ताकि हर पंचायत राज व्यवस्था के अंदर चुनी सरकार को, गांव की चुनी सरकार को संवैधानिक अधिकार मिले
और 73वें संशोधन के माध्यम से हमने ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला पंचायतों को और सशक्त और अधिकार देने का काम किया। इसे हम अपना सौभाग्य और मणिकांचन संयोग कहेंगे कि इस पावन अमृत काल में भारत दुनिया का सबसे युवा देश भी है। देश की युवा पीढ़ी लोकतंत्र में और आस्थावान हो, लोकतांत्रिक भारत के मूल्य युवा ऊर्जा से समृद्ध हो, इस सोच के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में अनेक पहल की गई। नो योर लीडर्स, अपने संविधान को जानें, और राष्ट्रीय युवा संसद जैसे कई नवाचार लोकसभा अध्यक्ष के विचार का ही परिणाम रहे। उनकी पहल पर ही आज संविधान भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्र नायकों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों से युवाओं को भागीदार बनाया जा रहा है। युवा महोत्सव के द्वारा देश के नौजवानों की लोकतंत्र के प्रति सक्रिय भागीदारी बने, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनका योगदान हो, और किस तरीके से हम देश के नौजवानों को लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इस देश को बदलने का काम करें। लोकतंत्र के भाव को संसद और संसद परिसर से बाहर हर मंच पर गौरवान्वित करने में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न अंतर संसदीय मंचों पर अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा देश विदेश के सामाजिक एवं सार्वजनिक समारोहों में अपने विचारों के माध्यम से जन महत्व के विषयों को बड़ी विद्वता, तार्किकता, भावात्मकता के साथ प्रस्तुत किया। इस कड़ी में अफ्रीकी यूनियन के साथ G20 के नाम से विख्यात दुनिया के 20 बड़े देशों की संसदों के सभापतियों के वैश्विक सम्मेलन P20 का आयोजन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में ही भारत में किया गया। यह मौका लोकतंत्र की जननी के लिए खास था। पूरे विश्व ने इस आयोजन और इसमें पास किए गए प्रस्तावों की सराहना की। G20 के संसदीय आयाम और P20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और ये स्थापित भी किया है कि किस प्रकार हमारी संसदें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी संसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 17वीं लोकसभा ने नवाचारों की एक लंबी श्रृंखला देखी। आज लोकसभा का कामकाज लगभग पेपरलेस हो गया है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कागज का प्रयोग नहीं के बराबर है। डिजिटल विश्व की ओर बढ़ रहे भारत की संसद भी डिजिटलाइजेशन और तकनीक को अपनाए, इस विजन पर काम करते हुए डिजिटल संसद ऐप, डिजिटल संसदीय लाइब्रेरी, इंटरैक्टिव मेंबर्स पोर्टल जैसी कई नई पहल हुई। आज मोबाइल ऐप के माध्यम से संसद सदस्यों को 40 भाषाओं में 5000 से अधिक पत्रिकाएं और समाचार पत्रों को पढ़ने की सुविधा दी जा रही है। मेटा डाटा पद्धति का प्रयोग करते हुए कीवर्ड सर्च के माध्यम से लोकसभा से जुड़ी सूचनाओं को सुलभ बनाया गया है। लोकसभा की बहसों का डिजिटलीकरण कर इपार लिब
www.nic.in पोर्टल पर अपलोड किया गया है ताकि संसद सदस्य पहले हुई बहसों को पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। एक सहभागी और स्वस्थ गणतंत्र में इससे बेहतर और क्या होगा कि देश का कोई भी नागरिक इन डिबेट्स के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का मूल्यांकन कर सके। लोकतांत्रिक प्रणाली तभी प्रभावी होती है जब सदन में होने वाली बहस गुणवत्तापूर्ण हो। हर एक सांसद जब सदन में अपनी बात रखे तो पूरे आत्मविश्वास एवं पुख्ता तथ्यों के साथ रखें। इस विचार पर काम करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रिज्म यानी पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू मेंबर्स के माध्यम से संसद सदस्यों को 24 घंटे रिसर्च उपलब्ध हो, ऑनलाइन रेफरेंस मटेरियल मिल सके तथा विधायी कार्यों के लिए की गई ब्रीफिंग सेशन आयोजित हो। 17वीं लोकसभा में ही पार्लियामेंट आर्काइव यूट्यूब चैनल भी बनाया गया है जिस पर पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, विदेशी प्रमुखों के ऐतिहासिक भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। देश के धन का सर्वोत्तम उपयोग हो तथा हमारी संसद आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार आगे बढ़े, इसी सोच के साथ 17वीं लोकसभा ने सचिवालय के बजट अनुदान में 801.46 करोड़ रुपए की बचत की है। इस बचत ने एक प्रतिमान कायम किया है। सहस्त्राब्दियों में ऐसा अवसर आता है जब कोई राष्ट्र अपनी छाती पर गर्व करे, अपनी शक्ति, संस्कृति और स्वनिर्भरता के महोत्सव में अपने नागरिकों को भागीदार बना सके। ऐसा ही स्वर्णिम गौरवमयी अवसर आया जब भारत की संसद का नया भवन बनकर तैयार हुआ। सत्रहवीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यकाल में ही इस भव्य नव्य भवन की आधारशिला रखी गई और इसी कार्यकाल में इसकी आभा ने भारत भारती के साथ समस्त लोकतांत्रिक विश्व को प्रकाशित किया। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी इस सत्य को रेखांकित करती है। ये नवनिर्मित भवन हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन विरासत एवं आधुनिक आकांक्षाओं का अद्भुत संगम है। नए भवन में माननीय सदस्यगण नई तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। नए वातावरण में नए विचारों का सर्जन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पुण्य धरा ने देश को कई महान सपूत दिए। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और जनता के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करने वाले ऐसे राजनेताओं में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अग्रिम पंक्ति में आते हैं। अहर्निश सेवा का प्रतिमान खड़ा करना कोई साधारण बात नहीं, जहां स्व पीछे छूट जाता है और परहित सबसे आगे रहता है।
सेवा ही जिसका धर्म और पूरा समाज ही जिसका घर हो जाता है, कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का। चेहरे पर स्मित मुस्कान, कठिन श्रम और सहजता का ईश्वर से मिला वरदान, विकास का संकल्प और दूसरों की पीड़ा दूर करने की दृष्टि, राष्ट्र सेवा का प्रण, आत्मीयता का संवरण, सतत चलते रहने का अनुशासन, इन सभी को मिला दें तो जो चित्र उभरता है वो है ओम बिरला का। सत्रहवीं लोकसभा के अध्यक्ष रहते ओम बिरला ने जो प्रतिमान गढ़े हैं वो काल की अटल शिला पर अमिट निशान के रूप में अंकित रहेंगे। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।